पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे प्रश्नावली 1.3 का एक नंबर। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यहाँ संकेत दिया हुआ। संकेत 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/7 बराबर 0.142857, ये ऊपर में बार है। तो यहाँ हम लोग 2/7 बराबर 2 गुना 1/7 हम लोग लिख सकते हैं। कहा कि 1/7 दिया हुआ है, 2/7 ज्ञात करने के लिए जो भागफल के संदर्भ में शेषफल 2 हो जाए। तो ठीक है, 2 गुना 0.142857, ये फॉर्मूला 2 और ये वाला संख्या को गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, जो हम पहले ही गुना करके रखे हुए हैं 0.285714 पर में बार। इसके बाद 3/7 बराबर 3 गुना 1/7, 3 गुना 0.142857, ये बार लिखें। तब ये संख्या अगर गुना करेंगे तो हम लोग का 42857 आएगा। ये ऊपर में बार लगाना होगा, ठीक है। इसी तरह 4/7 का 4 गुना 1/7 0.142857, ये गुना करेंगे तो हम लोग 0.514287 पर में बार। आगे 5/7 बराबर 5 गुना 1/7, 5 गुना 0.142857 के बाद ये अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम पहले गुना करके 0.71285 इतना संख्या आएगा। फिर 6/7, 6 गुना 1/7, 6 गुना 0.142857, ये अगर हम लोग गुना करेंगे तो 0.857142, ये हम लोग का इतना आएगा। तो ये हम लोग निकालिए, ये भाग दिए बिना, ये डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम लोग निकाले। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को पी क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। 1 नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। सबसे पहले 1 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर, यहाँ 0.6 दिया हुआ है। 0.6 क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए ये सबसे पहले माना x बराबर 0.6, ये ऊपर में बार। तो बार का मतलब होता है कि 6 के ऊपर में बार है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
0.666 डॉट डॉट इधर आगे भी पुनरावृत्ति होते रहेगा। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों तरफ 10 से गुना करना होगा। जैसे ये वाला समीकरण 1 10 से गुना करना, 10 गुना x बराबर 10 गुना 0.666, ये हम लोग का 10x हुआ और 10 और ये संख्या को गुना करेंगे तो हम लोग का 6.66 आएगा। तो ये हम लोग का क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये 10 समीकरण 2 का और x समीकरण 1 का बराबर 6.66 माइनस 0.666, ये हम लोग घटाएंगे तो 9x आएगा। ये और ये संख्या और ये घटाएंगे तो हम लोग का 6 बच जाएगा। तो x बराबर ये बराबर के साइड में ये संख्या रहेगा और 9 यहाँ पर था तो ये बट्टे के नीचे 9 आएगा। ये हम लोग काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो हम लोग का कितना बचा यहाँ 2/3, अतः 0.6 बार बराबर 2/3 आंसर हुआ। इसी तरह 3 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया 0.47, 7 के ऊपर में बार है तो यहाँ माना x बराबर 0.47, तो x बराबर 0.4777, ये समीकरण 1 है। ये 7 संख्या के ऊपर बार है इसलिए 7 संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ भी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर ये यहाँ 10 गुना x, फिर ये बराबर 10 गुना 0.4777, ये तो डॉट डॉट इधर है, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 10x और यहाँ इससे आगे थोड़ा लिखेंगे 10x, ये और ये संख्या हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करने पर 4.7 है, 777, ये हम लोग का समीकरण 2 है। ठीक, समीकरण फिर आगे से घटाने पर 10 माइनस x अब 4.777 माइनस 0.477, तो यहाँ कितना बचेगा 9x, यहाँ और ये वाला संख्या ये घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 43। तो x बराबर ये बराबर के इस साइड में 43, 9 यहाँ था तो बट्टे में आ जाएगा 9, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 0.47 बार बराबर 43.9 आंसर, 43.9 आंसर। अब 3 का 3 नंबर क्वेश्चन में दिया 0.01001, ये 3 संख्या के ऊपर बार है। तो सबसे पहले माना x बराबर 0.001, ठीक, तो x बराबर 0.001001 रिपीट हो रहा है, 001 डॉट डॉट, ये क्या है समीकरण 1। यहाँ 3 संख्या के ऊपर बार है
इसलिए 3 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर 1000 गुना x, 1000 गुना 0.001001 डॉट डॉट, ये गुना करते 1000 x, ये अगर हम लोग गुना करेंगे तो 1.001001 डॉट डॉट, ये हम लोग का समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 1000 x माइनस x बराबर 1.001001 माइनस 0. ये वाला संख्या 0.001001 1000 x है, हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 999 x, और यहाँ हम लोग घटाएंगे तो ये वाला संख्या ये वाला तो सेम है, तो यहाँ बचा एक, कितना बचेगा 1, x बराबर कितना होगा 1/999, अतः 0.001 बार माइनस 1/999 आंसर। तब हम लोग अब इसमें क्या सीखे, जैसे यहाँ 3 संख्या के ऊपर में बार है तो 1000 से गुना होता है, एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो एक संख्या के ऊपर बार रहेगा तो 10 से गुना, 2 संख्या के अगर बार रहेगा तो 100 से गुना। तो यहाँ हम लोग नोट में लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना। मान लीजिए 0.6 एक संख्या के ऊपर बार है तो कितना से गुना होगा 10 से गुना होगा, ठीक। 0.25 ये 2 संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुना होगा, ठीक। अगर 0.001 के ऊपर बार है तो 1000 से गुना होगा, तब हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। डॉट डॉट आगे तो ये और भी बहुत सारा संख्या में बार हो सकता है, तो ये हम लोग को याद रखना होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन 0.99 डॉट डॉट को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ सबसे हम लोग क्या करेंगे, माना x बराबर 9.9999, ये हम लोग का क्या है समीकरण 1। तो यहाँ हम लोग का 9 ये संख्या रिपीट बार बार हो रहा है, तो यहाँ हम लोग का कितना संख्या रिपीट होता है, एक संख्या, यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोनों तरफ कितना 10 से गुना करने पर, तो ये x को 10 गुना x 10 गुना 9.99, तो ये हम लोग गुना करेंगे तो 10x हुआ, और ये 10 और 9.99 को गुना करेंगे तो 9.99 हम लोग का संख्या होगा। तो ये हम लोग क्या बनेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ये समीकरण 2 का 10x और समीकरण 1 का x घटाने पर समीकरण 2 का 9.99 और समीकरण 1 का 0 और नहीं, यहाँ 0 होगा, 0 पॉइंट, यहाँ कितना होगा 0.99।
सॉरी 0.99, तो 0.99 को घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का कितना बचा 9x, और यहाँ ये संख्या तो सेम है तो बचेगा कितना 9, तो x बराबर ये वाला संख्या ऊपर में रहेगा, ये नीचे 9, तो काटेंगे तो कितना बचेगा 1, अतः 0.999 बराबर 1 आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। मतलब पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम क्या संख्या हो सकती है। तो 5 नंबर को पहले ही हम ये बहुत लंबा प्रोसेस भाग करना होगा, इसलिए हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं। 1/17 बराबर 17 से 1 को भाग करेंगे। अगर इसी तरह करेंगे तो हम लोग का लास्ट पॉइंट ये 1 आएगा। फिर ये वाला शुरू में जैसे हम लोग भाग किए थे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर हम लोग शुरू वाला पोजीशन में हम लोग फिर आएंगे। तो ये भागफल हम लोग का कितना संख्या है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ 16 संख्या है। ठीक, और आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 1/17 बराबर 0. ये संख्या फिर दोबारा रिपीट होगा, क्या कि यहाँ 1 है, यहाँ भी पहले 1 था। अगर भाग देंगे तो फिर इसी प्रोसेस में आना होगा। तो ये ऊपर में संख्या के ऊपर में डैश लगाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बार। और बार का मतलब क्या होता है, संख्या रिपीट हो रहा है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। P/Q ब्रैकेट के अंदर में Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण या ब्रैकेट के अंदर प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा आवश्यक गुण संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऐसा संख्या लेंगे कि दशमलव प्रसार शांत हो। माना 5/2 को अगर हम लोग भाग देंगे, भाग देने के बाद हम लोग का भागफल 2.5 आएगा, ये शांत दशमलव है। इसके बाद 17/5, इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो इसका भी 3.5 आएगा। ये भी क्या है, शांत दशमलव। फिर यही संख्या को 31 फिर दूसरा संख्या 31/10, अगर ये संख्या हम लोग भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.1। तो इसमें बोला गया है कि किसी परिमेय संख्या के हर में 2/5 या तो ये 2 × 5 दो संख्या होना चाहिए। 2 × 5 2 या तो 5 या तो 2 × 5। तो यहाँ जैसे 2 × 5 है, तो इसमें बोला गया है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो हरों में अभज्य गुणन खंडों 2 अथवा 5 या दोनों मतलब 2 × 5 होते हैं। यही क्वेश्चन में बोला गया था, तो इसका आंसर यही है। अब 7 नंबर में दिया हुआ है
ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती मतलब अशांत दशमलव प्रसार। तो 7 नंबर क्वेश्चन, 3 संख्याएं, मान लिया 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी मतलब अशांत अनावर्ती है। जैसे √2 भी है अशांत अनावर्ती संख्या, √3 भी है और √5 भी है। ये 3 संख्या दशमलव प्रसार अनवसानी मतलब बोला गया है। तो ये आंसर हो गया। या अथवा एक संख्या हुआ है 0.100001001, ये डॉट, ये भी क्या है, एक संख्या हो गया अशांत दशमलव का। फिर दूसरा हो गया 0.202002002, डॉट, ये उधर आगे ये संख्या रिपीट होगा। इसके बाद 0.003 0.003 ये 1 2 3, ये भी आंसर, ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, अथवा में, दोनों सही है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग क्या बोला है अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5/7 को हम लोग अपरिमेय संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 7 से 5 को भागना है, ये नीचे वाला संख्या है, हमेशा ये ऐसे ही भागा जाता है। तो ये 7 तो 5 से छोटा है, इसलिए पहले यहाँ 0 पॉइंट बैठाने के पॉइंट के बदले यहाँ 0 देना है। इसके बाद 7 7 कितना हुआ 49, इसके आसपास आए, तो बचा कितना 1, फिर 10, फिर यहाँ पॉइंट के बदले 0 बैठा है, तो यहाँ 7 के 7 बचा कितना 3, फिर 0। ऐसा करते करते हम लोग का ऐसा भाग देते देते हम लोग का 2857 डॉट ये आएगा भाग पर। ये हम पहले ही भाग करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग को जल्दी बताए, ये आप लोग को भाग करना होगा। इसके बाद दूसरा संख्या 9/11, 11 से 9 को हम लोग को भाग करना है। तो यहाँ पहले 0 पॉइंट तो 90 आया, तो हम लोग 11 से भाग करेंगे, 11 9 कितना होगा 99, तो जैसा था 11 8 है, 11 8 है 88, फिर यहाँ घटाएंगे तो 2, यहाँ कितना बचा है 0, तो फिर दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, तो
11 के 11, फिर यहाँ 10 हाथ लाए तो कितना बचा 9, फिर 90। इसी तरह ये भी आगे रिपीट होते रहेगा। इसीलिए 5/7 हम लोग क्या लिखते हैं 0714285। ये संख्या ये भी पुनरावृत्ति रिपीट होते रहेगा। और 9/11 बराबर 0.81, ये 81 ये भी रिपीट होता है। ये क्या है? आसान दशमलव अनावर्ती है। तो इसका क्वेश्चन में जाएगा 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो ये वाला संख्या हम लोग ध्यान देंगे, ये और ये, तो इसके बीच में हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ 0.71 है 42, फिर 0.81, तो इसके बीच में ही हम लोग को 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। मान लिया 71 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.75 0 0.75 0.75 डॉट ऐसे लिख सकते हैं। एक संख्या हो गया ये, फिर दूसरा संख्या यहाँ ये वाला दशमलव संख्या से ये वाला दशमलव के बीच में ही होना चाहिए। इसका दूसरा संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7670 डॉट ये भी, फिर और एक संख्या लिखना है 0.80 तो 800 ये हम लोग का रिपीट होगा। तो ये हम लोग का क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग क्या बोला है अपरिमेय संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5/7 को हम लोग अपरिमेय संख्या निकालेंगे। तो क्या करेंगे 7 से 5 को भागना है। ये नीचे वाला संख्या है, हमेशा ये ऐसे ही भागा जाता है। तो ये 7 तो 5 से छोटा है, इसलिए पहले यहाँ 0 पॉइंट बैठाने के पॉइंट के बदले यहाँ 0 देना है। इसके बाद 7 7 कितना हुआ 49, इसके आसपास आए। तो बचा कितना 1, फिर 10, फिर यहाँ पॉइंट के बदले 0 बैठा है, तो यहाँ 7 के 7 बचा कितना 3, फिर 0। ऐसा करते करते हम लोग का ऐसा भाग देते देते हम लोग का 2857 डॉट ये आएगा भाग पर। ये हम पहले ही भाग करके रखे हुए हैं ताकि आप लोग को जल्दी बताए। ये आप लोग को भाग करना होगा। इसके बाद दूसरा संख्या 9/11, 11 से 9 को हम लोग को भाग करना है। तो यहाँ पहले 0 पॉइंट तब तो 90 आया। तो हम लोग 11 से भाग करेंगे। 11 9 कितना होगा 99, तो जैसा था 11 8 है 88,
88, फिर यहाँ घटाएंगे तो 2, यहाँ कितना बचा है 0, तो फिर दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे तो 11 के 11, फिर यहाँ 10 हाथ लाए तो कितना बचा 9, फिर 90। इसी तरह ये भी आगे रिपीट होते रहेगा। इसीलिए 5/7 हम लोग क्या लिखते हैं 0714285, ये संख्या ये भी पुनरावृत्ति रिपीट होते रहेगा। और 9/11 बराबर 0.81, ये 81 ये भी रिपीट होता है। ये क्या है आसान दशमलव अनावर्ती है। तो इसका क्वेश्चन में जाएगा 5/7 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो ये वाला संख्या हम लोग ध्यान देंगे, ये और ये, तो इसके बीच में हम लोग परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ 0.71 है 42, फिर 0.81, तो इसके बीच में ही हम लोग को 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। मान लिया 71 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.75 0 0.75 0.75 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। एक संख्या हो गया ये, फिर दूसरा संख्या यहाँ ये वाला दशमलव संख्या से ये वाला दशमलव के बीच में ही होना चाहिए। इसका दूसरा संख्या हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7670 7670 डॉट डॉट, ये भी फिर एक संख्या लिखना है 0.8080, तो 800 ये हम लोग का रिपीट होगा। तो ये हम लोग का क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखने से पहले कुछ आप लोग को नोट बताते हैं। जैसे यहाँ एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो सांध होता है या तो अनवसानी आवर्ती होता है। ठीक, परिमेय संख्या जैसे सांध होता है या तो अनवसानी आवर्ती, ये चीज़ आप लोग को ध्यान है, आवर्ती। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, ये आप लोग समझ लिए। शांत और अनवसानी आवर्ती ये वाला हम लोग बता चुके हैं। एक अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, मतलब संख्या का जो क्रम में रिपीट होता है ना, वो क्रम में रिपीट नहीं होता है। अनावर्ती मतलब, आवर्ती मतलब होता है संख्या का जैसे 4 5 6, तो फिर 4 5 6 इसी तरह बार बार रिपीट होगा। ये अनावर्ती में उस तरह रिपीट नहीं होता है। तो इसका विलोमता जिसका वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप लोग समझिए। तो 9 नंबर में क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर √23 यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, ये 1 नंबर हो गया। इसका दूसरा नंबर √225 √225 पहले हम लोग यहाँ गुणनखंड निकालते हैं।
ऐसे तो आप लोग वर्क अगर याद है तो कुछ जल्दी निकाल सकते हैं, तो अगर नहीं याद है तो ऐसे आप लोग गुणनखंड पहले निकालिए। 3 छः 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 5 25, ठीक। ये फिर 5 के 5, तो इसका गुणनखंड कितना होगा? इस रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 1 का तो चाहे लिखेंगे नहीं लिखेंगे बात बराबर है। तो यहाँ 3 का 2 बार है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 भी स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में। रूट से बाहर निकल के लिए अगर 3 का स्क्वायर तो यहाँ 3 निकलेगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर तो 5 निकलेगा। तो हम लोग का कितना निकला? 15। तो ये 15 निकला। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन में 0.3796, यह भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। शांत दशमलव में यहाँ शेषफल कितना? 0 आता है। ये आप लोग को बताए हैं, याद रखिए। इसके बाद 4 नंबर 7.47848। तो यहाँ संख्या देखिए 478 ये आवर्ती हो रहा है, अनावसानी आवर्ती है। अनावसानी अनावर्ती नहीं है। ये कहे कि 4 7 8 4 7 8 क्रम में रिपीट होता है, तो अनावसानी आवर्ती होता है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। हम लोग देखें परिमेय संख्या, क्योंकि ये अनावसानी आवर्ती है। ठीक। अब कितना? 5 नंबर में 1.10100100100 कितना जीरो? अरे 3 4 1 डॉट डॉट। तो अब यहाँ हम लोग देखिए 1 0 1 0, फिर 0 1, फिर 1 0 डबल 0, फिर 1। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनावसानी अनावर्ती है। ये क्रम में रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप लोग देखें, अनावर्ती और आवर्ती। अनावर्ती जहाँ रहेगा इस तरह संख्या, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या।